आता है लेकिन सर कंट्रोल। ओके गाइस, चलो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। लास्ट क्लास हम लोग ने स्टार्ट किया था अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. सो वी नो दैट योर जाइलम एंड फ्लोएम आर योर कंडक्टिंग टिश्यूज. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जाइलम के टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, वो सब अंडरस्टैंड करेंगे. सेम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉर फ्लोएम. Once we are done with the internal study of xylem and phloem, we'll shift to tissue systems, and then we will study about monocot root leaf, dicot root leaf, and everything. Am I clear? Chalo, let's start. So, what is xylem? Xylem क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है तुम्हारा, करेक्ट. अब इसको हमने डिवाइड किया है. क्या किया हम लोग ने? इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. मतलब वो कैसे अराइज हो रहा है. तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम. तो अभी नाम से ही तुम लोग को क्या लग रहा है, प्राइमरी जाइलम कब ओरिजिनेट हो रहा होगा? formed during प्राइमरी ग्रोथ. एंड ये कब फॉर्म होगा? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. सिंपल है, सिंपल है, यहाँ तक सिंपल है, पक्का श्योर. तो इसका स्ट्रक्चर तो ये डिराइव कहाँ से होगा? प्राइमरी वाला जो है अपना, वो you're going to derive from प्रोकैम्बियम. कहाँ से डिराइव होते हैं? प्रोकैम्बियम. तो सेकेंडरी कहाँ से डिराइव होगा? you're going to derive from vascular cambium रिंग. कहाँ से डिराइव होता है ये? वस्कुलर कैम्बियम रिंग से. अभी हमारे प्राइमरी में हमारे पास बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर दो में डिवाइड हो जाता है. एक होता है प्रोटोजाइलम एंड दूसरा होता है मेटाजाइलम. अब प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ प्रोटोजाइलम? प्रोटो मीन्स अर्ली फॉर्म, राइट, एंड मेटा इज योर लेटर. तो प्राइमरी में भी हमारे पास एक अर्ली फॉर्म्ड है और एक थोड़ा सा लेटर फॉर्म है. तो प्रोटोजाइलम में व्हाट वी कैन राइट, व्हाट शुड वी राइट? बोलो, अरे बोलो कुछ तो. अर्ली फॉर्म. Yes. Anything else that we can focus on? अब ये अर्ली फॉर्म्ड है प्रोटोजाइलम, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? दे विल हैव नैरो वेसल्स. इनके पास वेसल्स कैसी होंगी? नैरो. मेटाजाइलम में क्या होगा? दे हैव वाइडर वेसल्स. Yes, next. Anything else that we can add on to this? कर सकते हो कुछ ऐड? इतना बेसिक हो गया, ठीक है. चलो, अब बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम वी हैव टू टाइप्स, एंडार्च एंड एक्सार्च, जिसके ऊपर हम लोग मेजरली फोकस करते हैं. अपने पास एक और टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं mesorch, but we don't exactly go into much depth in mesorch. Majority of the times you are going to find endarch and exarch. So can you see this structure? ये फोटो दिख रही है तुमको? ये डायग्राम दिख रहा है. अभी ये डायग्राम अगर तुम फर्स्ट सेक्शन में देखोगे तो ये एंडार्च कंडीशन है, जहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? लेट्स से अंदर की तरफ, एंड मेटाजाइलम जो है बाहर की तरफ. इफ यू कैन रिलेट दिस, याद है इन्फ्लोरेसेंस में भी हम लोग ऐसा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ओल्ड न्यू का पढ़ते हैं, वैसा कॉन्सेप्ट लगा के भी याद रख सकते हो. अब
एग्जार्च कंडीशन में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम है एंड इस तरफ क्या है, मेटाजाइलम। मेसार्च में क्या हो रहा है, दोनों भी मिक्स हो जाता है, बेसिकली मिड पॉइंट से अराइजमेंट हो, देख रही है, यहाँ पे मेटाजाइलम है, यहाँ पे मेटाजाइलम है, बीच में तुम्हारा क्या है, प्रोटोजाइलम। दैट मीन्स इमेजिन करो ये तुम्हारा प्रोटोजाइलम था, ये प्रोटोजाइलम से इस तरफ से अराइज हो रहा है, तो आगे उसमें मेटाजाइलम फॉर्म हो गया। इधर भी क्योंकि वो बीच में था तो नीचे की तरफ से भी ग्रोथ होगी एंड ऊपर की तरफ से भी ग्रोथ होगी मिजाज कंडीशन में, तो दोनों ही साइड से ग्रो हो रही है चीजें, क्योंकि इफ यू एक्चुअली फोकस योर प्रोटोजाइलम इज ओनली गोइंग टू फॉर्म लेटर मेटाजाइलम, वही मैच्योर होकर मेटाजाइलम बनेगा ना आगे जाके, डायरेक्टली तो मेटाजाइलम टपकेगा नहीं किधर से, समझा, मिजाज कंडीशन समझी, पक्का, श्योर। सो एग्जाज कंडीशन के लिए एग्जांपल क्या अपने पास स्टेम में मिलता है, इन मोनोकॉट, डाइकॉट्स एंड यू विल आल्सो सी देम इन जिम्नोस्पर्म्स। इफ यू सी एग्जार्च, एग्जार्च कहाँ पे मिलता है, मोनोकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड फर्न के रूट में, and mesoarch you will definitely find in underground stem, which is the example fern and rhizome. Am I clear with this? Are you guys clear? Sure? समझा ये तुम लोग को? तो एंडाच कंडीशन में प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पिथ, क्या लिखेंगे हम लोग, protoxylem lies towards the center of pith, बराबर, हाँ नहीं कुछ तो बोलो। मेटाजाइलम कहाँ पे है, यहाँ पे ये सिचुएशन में इट इज टुवर्ड्स द अरे ये तो प्रोटोजाइलम लिखा, मेटाजाइलम कहाँ पे है, टुवर्ड्स पेरिफेरी है ना, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है ना यहाँ पे। एग्जार्च में क्या हो जाएगा बताओ, एग्जार्च में सेम उल्टा हो जाएगा, मेटाजाइलम एग्जार्च में होगा, पिथ की नहीं होगा, पर एग्जार्च कंडीशन देखो रूट में मिल रही है ना, नहीं बट इन्वर्टेड तो पेरिफेरी तो मिल जाएगा अपने को, तो हम लोग वहां पे कैसा लिखेंगे, हाँ क्या होता है पिथ, बता, पिथ पिथ होता है, पिथ इज नथिंग बट अ पार्ट, सेंट्रल एरिया जो होता है, फिर अपने पास पिथ रेस भी होते हैं जहाँ पे चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जैसे कि जहाँ पे हमको एक्चुअल फ्लोएम और जाइलम मिलने वाला है, तो वो एरिया में यू आर गोइंग टू हैव सम स्पेसेस जहाँ पे हम लोग पिथ बोलते हैं। डायग्राम देखेंगे तब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आई यू श्योर एंड एग्जैक्ट कंडीशन में तुमको पिथ मिलेगा ही नहीं, मिलता है हाँ, बट रूट में क्यों नहीं होगा, पिथ नहीं होगा फिर वहाँ पे, इन्वर्टेड किया तो यहाँ पे सेम, आई एम जस्ट राइटिंग वाइस वर्सा, यू विल राइट पूरा, okay, so here what will happen, your protoxylem will lie towards the periphery and metaxylem will lie towards the center. Am I clear? Sure? क्या काटा, हाँ
ये तो हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हाँ अगर तूने ऐसा भी कट किया तो ऐसा कट किया, ऐसा कैसे ऐसा कट किया तो भी तुझे ऑब्जर्व करने मिलता है, बट मेजरली हम लोग अगर टॉप व्यू देखते हैं तो हम लोग ऐसा कट करते हैं। ऐसा कट करोगे तो एल एस लो या टी एस लो, दोनों में अपने को दिखता है। व्हाट इज एल एस? हाँ ऐसा कट करोगे तो आपको सिर्फ मेटा जाएगा मतलब हाँ, बट सिमिलरली यू विल, दोनों मिलेगा, एलोंगेशन में मिलेगा ना। इफ अरे अगर तूने उसको ऐसा कट किया तो वो दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा, तो तुझे इधर समझो दिस इज योर पिथ एंड दिस इज योर पेरिफेरी, तो दिखेगा ना तुझे दोनों। नीचे कैसे फिट हो सकता है? अरे मैंने बट आपने लॉन्गिट्यूड ऐसा लिया ना, ऐसे में फिट सपोज बोल रही हूँ मैं, सपोज। वाह क्या बोल रहा हो? ऐसे नहीं काटा, ऐसे काटा। ये वाला तो ऐसे ऐसा नहीं ऐसा। दोनों में दिखता मेरी पिच सेंट्रल एरिया होता है, मिलेगा नहीं, कट हो जाएगा ना तो है। क्यों? हाँ तो भी दिखेगा ना, पता तो चलता है ना। दिखेगा ही नहीं। अरे वैसे नहीं, बट अपने को तो पता है ना कि ये मूवमेंट भले ही वो कट गया लेकिन यहाँ पे पिथ होगा। हर चीज जरूरी नहीं है दिखेगी, हमको पता तो है ना कि वहाँ पे पिथ है, प्रेजेंट होता है, तो वैसे यू हैव टू कोरिलेट। ये तो हमने उसको ऐसे कट करके देखा है। कमिंग बैक टू मिजाज में क्या होगा? मिजाज में क्या होगा बोलो? अरे बोलो मिजाज में क्या होगा अभी? दोनों साइड मेटा होगा ना। दोनों साइड मेटा है। both the peripheral area have meta, and in middle we have protoxylem. सिंपल, ये यहाँ तक समझा है तुम लोग को? चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब ये जाइलम का हो गया, तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू हैव फॉर फ्लोएम। तो फ्लोएम में भी अपने पास सेम होगा, प्रोफ्लोएम एंड प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। करेक्ट? तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज होगी या सेम ही रहेगी? तो कैसे चेंज होगी? कैन यू सी दिस डायग्राम? दिख रहा है? इसमें कहाँ है? ऊपर है प्रोटो, दिस इज द मिक्सचर ऑफ योर जाइलम एंड फ्लोएम। ये वाला जो डायग्राम है इसमें दोनों दिख रहा है अपने को, क्योंकि हर एक में दोनों होता है। पीछे जो हमने देखा जाइलम को, हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल जाइलम देख रहे थे। ये वाला जो डायग्राम है इसमें अगर तुम लोग फोकस करोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? प्रोटोजाइलम, एंड यहाँ पे है मेटाजाइलम। दैट मीन्स दिस इज विच कंडीशन? इधर प्रो है, इधर मेटा है, एग्जैक्ट कंडीशन है। और नीचे अगर तुम देखोगे तो यू हैव हियर प्रोटोफ्लोएम एंड इधर मेटाफ्लोएम। तो नीचे वाले की कौन सी कंडीशन बन रही है? एंडार्च या एग्जार्च? समझा क्वेश्चन? अरे एक ये जो है ना, ये तेरा एक डाइकॉट स्टेम है। हाँ ऐसे काटा, ठीक है। नहीं बेटा, ये देख, ये तेरा जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे साथ में है दोनों, साथ में कनेक्टेड। हाँ बट वो जो माइक्रोस्कोप पे होता है उसमें सब ब्रेक्स में नहीं, ऐसा लेयर्स में दिखता है।
ये थोड़ी सब में अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है। अभी वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट भी डिफर करती है, कुछ कुछ में अल्टरनेट अरेंजमेंट्स होती है, कुछ कुछ में एक साथ अरेंजमेंट्स होती है। तो ये एक साथ अरेंजमेंट वाला एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों भी तेरा साथ ही में है, एक ही लाइन में। जब भी हम लोग डाइकॉट स्टेम में ऑब्जर्व करेंगे हमको ऐसा ही दिखने वाली है अरेंजमेंट। मोनोकॉट में अल्टरनेट अरेंजमेंट दिखती है। समझा? अब बताओ हमको जाइलम की कौन सी कंडीशन थी, एंडार्च की एक्सार्च? जाइलम की कौन सी कंडीशन थी एग्जैक्ट और फ्लोएम की कौन सी कंडीशन बन रही है? एंडार्च घुमा के देखेंगे एक्सार्च है, एक्सार्च ही दोनों भी। पेरिफेरी के साइड तो प्रोटो ही आ रहा है जो है नहीं पेरिफेरी पे तो प्रोटो ही आ रहा है ना। टू वर्ड्स पे तो मेटे बात तो सही है बीच में तो खाली है एग्जैक्ट दोनों भी एग्जैक्ट वेरी गुड। आई होप नाउ यू नो व्हाट इज प्रोटो एंड मेटा। एंड इसमें सेम वैसे ही वहाँ पे एक्सार्च और एंडार्च भी फ्लोएम के लिए भी सेम ही होता है। अंडरस्टूड? पॉज कर। चलो ओके, समझा तुम लोग को? सो जो हम लोग ने जाइलम के लिए लिखा था सेम पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग फ्लोएम के लिए भी ऐड करेंगे। एम आई क्लियर? सेम एम आई क्लियर? खौफ, अफगान का खौफ। यस। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों टर्म्स किसने दिए थे? फर्स्ट लेटर लास्ट फर्स्ट लेटर में बोलूँ? एक मिनट। फर्स्ट लास्ट वाज गिफ्ट नाम का फर्स्ट लेटर बोला और डॉट के पहले वाला नहीं नाम है ना ये लास्ट लगेली कौन है? तो एक चीज याद रखो, प्रोटोजाइलम जब हो, प्रोटोफ्लोएम जब होता है तब उसमें क्या फॉर्म होता है? क्या फॉर्म होते हैं उसमें? नैरो सिव ट्यूब्स। और जब वो मेटा बनता है तब उसमें क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पे फिर तुम्हारा कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा वगैरह सब कुछ फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल, यहाँ तक क्लियर है सबको? लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। या टेल मी। तो ये सीव ट्यूब से बाहर पेरिफेरी पे होता है अरे नॉर्मली जो सीव ट्यूब से फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मतलब जो अपने को पता है फ्लोएम में 4 चीजें हैं, तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है फ्लोएम का पार्ट वो होता है सीव ट्यूब्स। तो बाहर के साइड होता है हाँ, जिसकी अरेंजमेंट जैसे होगी, अभी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी अरेंजमेंट कौन सी है। इस वाले में प्रोटोफ्लोएम बाहर है तो सीव ट्यूब बाहर है हाँ, बाहर से फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। उसके बाद में जब कंप्लीट फ्लोएम बन जाएगा, जैसे कि मेटाफ्लोएम, तब वो बराबर अपनी जो पोजीशन जिस हिसाब से उनको होना चाहिए फॉर द कंडक्शन वैसे अरेंज होता है। फ्लोएम है क्या वो सारे पार्ट्स मिला के एक फ्लोएम बनता है हाँ हाँ, फिर वो तुम्हारा फिर क्या बनता है? सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल। जैसे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम लिखा ना हमने पीछे, वैसे ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम भी होगा ना। तो सेकेंडरी विल भी तब जब तेरा पूरा कंप्लीट ग्रोथ हो गया, अभी उसको कुछ और ग्रोथ नहीं करनी है। तो डिफरेंशिएट हो जाता है उसमें नहीं, फिर वो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना सेकेंडरी। यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा अपना, जब तेरा प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तब। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। तो इनकी ग्रोथ, इसकी फॉर्मेशन एंड प्लांट की ग्रोथ एंड फॉर्मेशन दोनों भी कोइंसाइडिंग सिचुएशन में होती है, साथ ही में ग्रो कर रहे होते हैं।
ऑब्वियसली. ये देखा कोई सीरियल यस. इज दिस क्लियर? अब तुमको जाइलम फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा इन सब के बारे में कुछ आइडिया है? कभी गलती से पढ़ा है पहले? गलती से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है. गलती से पढ़ा था भूल गया. इफ नहीं पढ़ा तो वी हैव अ लॉट मोर टू डू. ऐसे कोई लिखा था पर पढ़ा नहीं. गलती से लिखा था. वैसे ही पढ़ा है. अभी बिना मुझे बोल रहा था. अच्छा, तुमको ये पता है जो तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो मोनोकॉट्स में होता है या डाइकॉट्स में होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो डाइकॉट्स में होता है और मोनोकॉट्स में यूजुअली एब्सेंट होता है. मतलब एब्सेंट ही होता है. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग कि तुमको एटलीस्ट बेसिक्स पता है. जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स. हाँ, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. ओके, तो लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन ओवर इट. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट जाइलम का पार्ट्स. चलो. यस. कोई बात नहीं था तो चलो. जाइलम में सबसे पहला क्या आता है अपने पास? ट्रेकेट्स. ट्रेकेट्स लिविंग है या डेड है? ट्रेकेट्स लिविंग है या डेड है? डेड है. सो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. यस. हाँ, पक्का? श्योर? हाँ. इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. डेड है तो सिंपल थोड़ी है. सिंपल तो अपने 3 ही है ना, 4 ही है इसमें. हाँ, बट इट इज अ टाइप ऑफ simple permanent tissues come together and give you the but it is a type of your complex permanent tissue का ना. लिग्निन होता है पर ये वैसे भी डेड है. हाँ, तो सिर्फ वो तुमको किस में हेल्प करने वाला है? वाटर का अंदर से ट्रांसपोर्ट में. वो इधर से ट्रांसपोर्ट नहीं करा था बिकॉज ऑफ द लूमेन. वो सब ट्रैकेट्स, वेसल्स. तो ट्रैकेट से एक ही होता है. ट्रैकेट से यूनिसेल्युलर होता है ना, एक सेल में एक ही होता है पर वो अलग-अलग होता है. और वेसल्स कंटीन्यूअस होते हैं ना. है ना? कभी हाँ ये अंदर फंक्शंस किए तो फिर वेसल्स का वैसा कंटीन्यूअस लाइनिंग होगा ना. इसका नहीं होता ना. नहीं. इसमें बस ऐसे कहीं से कहीं हाँ फ्लो कर सकते हैं. तो यहाँ पे इनर वॉल्स में क्या होता है? तुम्हारा लिग्निन होता है. क्या होता है? लिग्निन. कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इनर walls have deposition of किसका deposition है? lignin. What else we can add? इनका structure कैसा होता है? They're based on the lignin का deposition they can have spiral structure form होगा. हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है सल से. स्पाइरल, हेलिक्स लाइक. देन एनी अदर स्ट्रक्चर? ICS absent. हाँ, Intracellular space. आईसीएस पहले स्ट्रक्चर बता इसका. आईसीएस एब्सेंट.
ICS कैसे होता ये बता मेरा accent है. एब्सेंट बोल रहा है? है ICS होना चाहिए ना, बट इक्वल है ना, बीच में इतना बड़ा। स्कैटर्ड है ना उसमें गैप जो है वो तो पानी से जा रहा है। अरे आईसीएस का मतलब एक सेल के अंदर के गैप की बात नहीं कर रहे हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो होता है होता है ना, बट हाँ तो सेल्स के बीच में गैप तो होता है ना, हाँ तो है ना, मतलब ICS। हाँ But less. कम होगा लेकिन क्योंकि जहाँ पे भी लिग्निन डिपोजिशन है वहाँ पे कैसा होता है अगर ये दो मेरा सेल है तो बिकॉज ऑफ द लिग्निन जो छोटा सा गैप क्रिएट हो रहा है ना वो पूरे गैप में लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है एंड लिग्निन की डिपोजिशन बहुत अनइवन होती है तो तेरा अगर ये सेल समझो मेरा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो दिस इज ये सेल ऐसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन क्योंकि वो अनइवन हो रहा है तो बेसिकली अगर ये दो मेरे सेल्स थे सपोज ठीक है तो यहाँ का लिग्निन डिपोजिशन ने इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ के लिग्निन डिपोजिशन ने इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया इससे पानी नहीं पास करता ना, तो वो इम्परमिएबल हो जाता है तो मर जाएगा ना, इसलिए बाद में डिपॉजिट होने के बाद। एक्सेस हो जाता है डिपोजिशन तो Vessels के तौर पे। पानी बीच में से वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा ना देन हियर पैरेन्काइमा आल्सो देयर आर अदर सेल्स आल्सो व्हिच आर देयर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ना इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं यस तो फिर एक अपने को रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा और कैसा स्ट्रक्चर मिल सकता है रेटिकुलर और पिथेड स्ट्रक्चर हर एक सेल के अंदर ट्रैकेट मुझे नहीं लिखना बैंगल लाइक स्ट्रक्चर लिखा है हम लोग ने रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आ गया ना नहीं हर एक सेल में जाते हैं. हर एक सेल के अंदर ट्रैकेट होते हैं। पिथेड हाँ, व्हाट एल्स वी कैन अच्छा ओके अब यस हर सेल में जाते हैं. हर तू तेरे जाइलम में ट्राइकिट्स तो होंगे ही ना Island made up of cell, but they will not. Yeah, it's a type of cell हाँ or tissue. इट इज अ टाइप ऑफ सेल जाइलम इज योर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है सेल्स है ओके नाउ टेल मी अच्छा आप मुझे बताओ पिथ मतलब क्या होता है एंड जब बहुत ही ज्यादा एंटायर तुम्हारा अब यहाँ के लिए जैसे हम लोग ने पिथेड स्ट्रक्चर बोला है मतलब क्या तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो लिग्निफाइड हो चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एक पूरा एरिया तुम्हारा लिग्निफाइड जैसे कि अगर ये मेरा सेल है तो ये सेल पूरा लिग्निफाइड हो गया है बट ये इतना पार्ट बचा है तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगी यहाँ के लिए पिथ समझ आया समझा 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 पहुंच नहीं है इज द पिथेड स्ट्रक्चर क्लियर फिर और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है अरे और कोई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है कि बस इतने ही टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं we can also have scaly form मतलब ladder like structure क्लियर सिंपल यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर है हाँ कि नहीं योर सेल्स आर मोस्टली लैटरली कनेक्टेड टू ईच अदर सेल्स कैसे होते हैं यहाँ पे
the bladder leg. हम्म नीचे पड़ रहा है। अब ट्रेकिट्स के बाद क्या आता है अपने पास? वेसल्स। वेसल्स के बारे में क्या पता है तुम लोग को? Continuous कंटिन्यूस होता होता है और इसमें करते हम्म है। पानी। ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट। वेसल्स मेजर फंक्शन करेंगे ट्रेकिट्स एंड हाँ, तो इसलिए वो सपोर्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होगा ना, क्योंकि वो लिग्निफाइड है, हाईली लिग्निफाइड है तुम्हारा ट्रिकेट्स, तो वो तुमको मेजरली सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे एंड थोड़ा बहुत कभी तुमको ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। चलो वेसल्स के बारे में बताओ। यस, वेसल्स के बारे में क्या पता है? वेसल्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या है वेसल्स? कूल। यस, अब बताओ मुझे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? It is going to be long, elongated and cylindrical, right? वैसा ही होगा ना स्ट्रक्चर? I think we have somewhere. नहीं, इससे नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? Real life वाला था, Microsoft यस, नेक्स्ट पॉइंट और बताओ मुझे इसके बारे में। यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा ये? व्हाट एल्स? डेड है, Yes. लिग्निन होगा, Yes. व्हाट एल्स? Intracellular space is हाँ, उसके अलावा कुछ बोल यार तू, कोई ढंग का पॉइंट बोल, ढंग का पॉइंट। कैसे होता है बड़े मोटा सेल? इधर भी लिग्निन है ना, तो दो सेल के बीच में स्पेस कैसे होगा? यहाँ पे ट्रेकिट्स यूनिसेलुलर था कि मल्टी सेलुलर था? तो वहाँ पे पॉइंट ये क्या है तुम्हारा? मल्टी सेलुलर है, तो इंटरसेलुलर स्पेस आएगा कि नहीं आएगा? सेल, दो सेल के बीच में जो स्पेस है दैट, और सेल के बीच में जो स्पेस है दैट। वी नेवर टॉक अबाउट वो वाला। इधर जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग दो सेल के बीच की स्पेस की ही बात कर रहे हैं। फ्रॉम द डे वन ऑफ द चैप्टर ICS, मतलब वही है। ओके फाइन। यस, इसका कोई और पॉइंट बताओ वेसल्स का। कब से हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। वेसल्स फॉर्म अ पाइपलाइन जिसकी वजह से तुम्हारा वाटर कौन कंडक्ट करता है? वापस बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्म्स अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर, पाइपलाइन स्ट्रक्चर through which water is conducted. सिंपल। नेक्स्ट है जाइलम वेसल के बाद क्या आता है? यस, व्हाट अबाउट फाइबर्स? डेड है। थिन वॉल्ड होगा कि थिक वॉल्ड होता?
यस व्हाट एल्स? तो ये प्योरली किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना है, राइट? वेरी गुड. सो फाइबर्स के हमने टाइप्स ऑलरेडी 2 टाइप्स देख रखे हैं, राइट? यस. तो फाइबर्स का हम लोग क्या एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हैं? वी नो दैट दे आर ऑल्सो योर हाईली लिग्निफाइड. यस. What else? Tapering ends. Not allowed. Yes. What else? These fibers may be septate. What do you mean by septate? Branch होता है. और septate unbranched होता है. और जब भी आप पॉज करके आप अच्छे से सुना तो फिर चलिए. तो मुंह बंद रखेगा अपना थोड़ा सा. यहाँ पे लिखा वही है. ओके. नेक्स्ट 4th क्या होता है यहाँ पे? जाइलम. इतना सही है फाइबर्स. फाइबर्स का हमने डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑलरेडी लिखा है. बाकी तो तुमको पता है. इट इज थिक लिग्निफाइड, थिकन्ड है, लिग्निफाइड है. यस. वेरी इंपॉर्टेंट. जाइलम पैरेन्काइमा. इसके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग. थिन, लिविंग. ये सब क्या थे? डेड थे. यस. सो थिन, लिविंग. व्हाट एल्स वी कैन से? स्ट्रक्चर कैसा है? पॉइंटेड. पॉइंटेड स्ट्रक्चर है. अच्छा, बना किस चीज का है? लिविंग सेल्स. लेट्स राइट लिविंग सेल्स मेड ऑफ सेलुलोज. थिन वॉल्स. लिखा ना थी. लिविंग सेल्स सेलुलोज होता है. जैसे वहां पे लिग्निन का कॉम्पोजिशन है वैसे यहाँ पे सेलुलोज का है. सेल वॉल सेलुलोज से बना है. लिविंग सेल सेलुलोज. सेल वॉल. Cellulose is dead cellulose, no? Really confusing. यस. नेक्स्ट व्हाट एल्स? इनके पास इसका है बैंगल लाइक स्ट्रक्चर. लिविंग सेल्स क्या हुआ? दे हैव प्रोटोप्लाज्म. दे हैव व्हाट वी से प्रोटोप्लाज्म है. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा. वैक्यूल्स होगा. लार्ज वैक्यूल्स. और बैंगल लाइक स्ट्रक्चर. बैंगल लाइक स्ट्रक्चर. तो इतना क्यों ऑब्सेस्ड है बैंगल लाइक स्ट्रक्चर से? फ्लेक्सिबल होगा. तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड. देन डू यू गाइस नो व्हाट इज टैनिन्स? टैनिन्स. टैनिन्स भी स्टोर करता है. देन टैनिन्स कहाँ कहाँ पे मिलता है अपने को? टैनिंग एजेंट की बात नहीं चल रही है. टैनिन्स का मतलब टैनिन्स आर योर पिगमेंट्स बेसिकली. जैसे अपने पास एंथोसाइनिन है वैसे टैनिन्स भी होते हैं. अपने बहुत से फूड प्रोडक्ट्स में टैनिन्स होते हैं. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास. क्या चाहिए? टैनिन्स कहाँ मिलते हैं? चुप है. हाजमोला. याद रखना होमवर्क तुम्हारा.
अरे हाँ, nice, nice. मैम, Plants अगर की बात peppermint कर रहे हैं लेगा ना? मेरा तो आपको homework हम मिलेगा। खाने का बोला ना, ठीक है। कौन से खाने में मिलता अरे खाना इन द सेंस प्लांट। है? खाने का कल पेपरमिंट आएगा ना तो होमवर्क जाएगा। हाँ, बराबर ठीक है, और खाना- पेपरमिंट चाहिए ना हाँ, तुम लोग ठीक को। मेरे को सिर्फ एक जन कोई तो याद दिला दो, नहीं, बस उनको देखना है। पेपरमिंट देखना है इन लोग को। प्लांट देखना है कि दवाई देखनी है? जो भी है जो भी नहीं दोनों हाँ, गुलमोहर भी लाना है ना। कौन कब बोला मैंने गुलमोहर ला रही हूँ? गार्डन लेके आए मैम बोला था पूरा गार्डन हाँ बोला था हाँ बोला था, ठीक है, गुलमोहर भी लेके आऊंगी बस। हाँ तो मैं वो भी लाना क्या हिबिस्कस चाहिए विस्कस तो बहुत देगा कचरे क्या? कहना क्या ना, ठीक है। चाइना रोज चाइना रोज चाइना रोज हिबिस्कस है यार, वो मैं नहीं ला रही है। ठीक है, अलग-अलग नाम क्यों नहीं? यस लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, टैनिन्स होगा, और क्या फंक्शन होगा इसका? क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस व्हाट एल्स? नार्कोटिक प्लांट्स में होगा तो फ्रूट करेगा तो वो सब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ना। क्या बोल रहा है? मेजर फंक्शन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। गाइस ये हो गया अपना जाइलम के बारे में। लेट्स मूव टू Let's pause the फ्लोएम। तब मार खाएगा ना तो सच्ची मार खाएगा। फिर अपने देखो वीडियो में फिर अपने दोस्त यस, फ्लोएम का सबसे पहला क्या होता है अपने पास? sieve tubes. We have sieve tubes. बैठ के बोल बड़ा मत सब इधर रहता है मार खाएगा। sieve tubes के बारे में बोलो चलो। What are sieve tubes? They are multicellular, living. What else? ए कुछ और बोल। स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग ट्यूब लाइक। कैसा है स्ट्रक्चर इसका? लॉन्ग ट्यूब लाइक। फंक्शन क्या होगा? अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीव ट्यूब्स के जो फंक्शंस है वो कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। क्या है इसका फंक्शन? फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस of companion cells. Very important, you have to remember this. Am I clear? इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन कंडक्शन ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट। सेकेंड क्या है अपने पास? कंपेनियन सेल्स। क्या काम होगा कंपेनियन सेल्स का? दे आर द सिस्टर सेल्स ऑफ सीव ट्यूब्स। कौन है ये लोग? सिस्टर सेल्स ऑफ सीव ट्यूब्स। दे आर थिन वॉल्ड, लिविंग, यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टी सेलुलर? एंड देन दे आर लैटरली अटैच्ड टू सीव ट्यूब्स। नहीं, बाद में फॉर्म होते हैं प्लेट्स। अच्छा मुझे बताओ अभी
फ्लोएम पैरेन्काइमा इज नॉट फाउंड इन, अभी 10 मिनट पहले डिस्कस किया था. गुड. अभी ये जो है कंपेनियन सेल्स, ये सब में मिलते हैं. सब में मिलते हैं. नहीं जिसमें फ्लोएम होता है उसमें मोनोकोट से तो फिर अगर कंपेनियन से नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो फिर अगर कंपेनियन सेल्स नहीं है और सिर्फ सीव ट्यूब्स है तो पूरा कंट्रोल सीव ट्यूब्स खुद ही संभालेंगे. फिर ऐसे ही होता है. अगर ऐसा होता है ना अपने साथ कोई है तो अपन उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, नहीं है तो मैनेज कर लेते हैं, वैसा होता है. एंड जिम्नोस्पर्म्स में होता है कि नहीं होता है? होता है. पक्का होता है. इसलिए तो आपने लिखा है. सब जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, सिर्फ एल्ब्यूमिनस सेल में होता है. यस. अब कंपेनियन सेल्स के बाद अपने पास क्या है? अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है. वा सीव ट्यूब्स को संभालने के अलावा भी इनके पास एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है. प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का. क्या इम्पोर्टेंट काम है इनका? टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट. इज इट क्लियर? श्योर. लेट्स गो टू द थर्ड टाइप विच इज, अच्छा ये लिविंग है, ये लिविंग है, राइट. अभी हम लोग किसका बात करते हैं? फिर लिविंग कर देते हैं. पैरेन्काइमा का बात करते हैं. चलो बताओ पैरेन्काइमा. हाँ, पैरेन्काइमा तो सेम ही होगा. क्यों छोड़ देते हैं? हाँ सारी चीज, हाँ बट हम लोग वो वाला पॉइंट लिख देते हैं ना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें मिलता है? ओनली मोनोकॉट में मिलता है, डाइकॉट में मिलता है. डाइकॉट एंड यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट. बाकी का लूज, डेंस, साइटोप्लाज्म, ये वो सब चीजें अपनी सेम ही रहेंगी. फोर्थ, फाइबर्स को हम लोग बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं. फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डेड टिश्यूज. वाओ. और स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है, एलोंगेटेड होगा, टेपरिंग एंड्स होगा और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे. और तो मुझे बताओ, ये जो फ्लोएम फाइबर्स है ये तुम्हारा प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बेटा याद करो, पीछे हमने प्राइमरी सेकेंडरी में लिखा था. सीव ट्यूब्स प्रो में स्टार्ट होता है, बाकी के सारे कंपोनेंट्स फॉर्म होना मेटाजाइलम में स्टार्ट होते हैं. कंप्लीटली एकदम कंप्लीट मैच्योरिटी कब अटेंड करते हैं? जब वो सेकेंडरी में जाते हैं. तो ये क्या होगा? एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम. व्हाट एल्स? और कुछ है? एग्जाम्पल बता सकते हो जो कमर्शियल फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग फाइबर्स? जूट, बहुत हमारे भी है कमर्शियली यूज करते हैं, वो बताओ. कॉटन में इसका बिल्कुल ही फाइबर्स यूज करते हैं. हेम्प, थोड़ा होता है. बाम्बू जो हम लोग यूज करते हैं वो फाइबर नहीं है, उसका यूज किधर करते हैं? कमर्शियल यूज बोल रहे. हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू, वी यूज इट, बट कमर्शियली यूज का है. तो तुम्हारा सेकेंड होमवर्क है कि तुम मुझे बताओगे कौन से फाइबर्स कमर्शियली यूज होते हैं. पीनट्स.
अच्छे से रिसर्च करके बताओगे। तो फर्स्ट होमवर्क क्या था तुम्हारा, टैनिन्स का, एंड सेकेंड होमवर्क क्या है? सेकेंड होमवर्क क्या है? हाँ, सेम फ्लोएम फाइबर्स एंड जाइलम फाइबर्स दोनों के बारे में बताओगे तुम लोग मुझे। एम आई क्लियर? आर यू श्योर? यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? हो गया ना आज का? नहीं, क्यों? तो क्या हुआ? फिर घर पे लिखने का ना नोट्स। अरे हाँ, टाइम वगैरह उसमें Okay, with this we finish the general discussions about the tissue. In the next class we are going to start with the tissue system and we will discuss about monocot, dicot, root, stem and leaf. Am I clear? खाली रहेगा। खाली रहेगा।